आतंकवादियों को उनके घर में घुस कर ऑपरेशन महादेव में ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रोपेगेंडा के बाद पाकिस्तान ने फिर चलाया झूठ का हथियार। अब ऑपरेशन महादेव पर पाकिस्तान का नया दुष्प्रचार। आईएसआई और पाक सेना ने गढ़ी एक कहानी, भारत पर लगाए फर्जी मुठभेड़ों के आरोप, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की आग से ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान फिर से वही कर रहा है जो वह हमेशा करता रहा है, झूठ, दुष्प्रचार और शरारत। इस बात का खुलासा कवच सिक्योरिटी और रिसर्च फर्म की एक लेटेस्ट रिपोर्ट से हुआ है। कवच सिक्योरिटी और रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक 28 जुलाई को रेडियो पाकिस्तान ने गोपनीय सुरक्षा स्रोतों के हवाले से दावा किया कि भारत ने शुरू किया है एक नया सैन्य अभियान, ऑपरेशन महादेव। रेडियो पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत अपनी पुरानी नाकामयाबी को छुपाने और आंतरिक साख बढ़ाने के लिए फर्जी मुठभेड़ों का सहारा ले रहा है। कहा गया कि 723 पाकिस्तानी कैदियों और 56 कथित गैरकानूनी हिरासत में रखे गए लोगों का इस्तेमाल नकली आतंकवादियों के रूप में किया जाएगा। पर क्या पाकिस्तान ने इसका कोई प्रमाण दिया? बिल्कुल नहीं। ये कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान बहुत पहले से हर एक पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा घाटी के अंदर या कहीं भी कोई आतंकवाद की घटना घटती है, उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देकर वो उस चीज का प्रचलन करता है। यह पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान ने भारत पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए हों। 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद भी ऐसी ही कहानी रची गई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसे एक संगठित दुष्प्रचार अभियान की शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई जानती है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां लोग उनके अत्याचारों से तंग आ चुके हैं और इस विद्रोह से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने फिर से भारत को विलेन बनाने का प्लान बनाया है। और कहीं ना कहीं अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए ये पाकिस्तान इस तरीके का प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को सिवाय पाकिस्तानियों के और दुनिया में कोई नहीं देखता। भारत ने ना कभी फर्जी मुठभेड़ों का सहारा लिया है और ना ही कभी नागरिकों को निशाना बनाया है। ऑपरेशन महादेव जैसी कार्रवाइयां केवल और केवल खुफिया सूचना और आतंकी गतिविधियों के जवाब में होती हैं। रेडियो पाकिस्तान जैसे माध्यमों ने यह भी दावा किया है कि भारतीय मीडिया को मुठभेड़ों से पहले ही वायरल तस्वीरें और हथियारों की जानकारी दे दी गई थी। सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान के पास सबूत है तो वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्यों नहीं रखे गए? क्यों ये बातें बस मीडिया में ही लीक होती हैं? वजह साफ है, आईएसआई और पाक सेना खुद जानती है कि उनके दावे दुनिया के सामने टिक नहीं सकते। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा भारत के पास है, जैसा पाकिस्तान कह रहा है कि 700 से ज्यादा लोग भारत के कब्जे में हैं, तो उन सारे लोगों की लिस्ट निकाल देनी चाहिए। सब लोगों की लिस्ट निकाल दो और उनकी तस्वीरें निकाल दो और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाओ और इस चीज को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उठाइए कि भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ रखा है। भारत की ये पुरानी मांग रही है कि पाकिस्तान उन नागरिकों को कॉन्सुलर एक्सेस दे जो एलओसी या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हैं, मगर पाकिस्तान ने हमेशा इन अनुरोधों को नजरअंदाज किया है और अब उन्हीं नागरिकों को लेकर दावे कर रहा है कि भारत ने उन्हें फर्जी आतंकियों की तरह पेश किया। इस तरह का दोहरा चरित्र अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छिपा नहीं रह गया है। ऑपरेशन महादेव के अंदर जो पाकिस्तानी मारे गए वो पाकिस्तानी कौन से इलाके से आते हैं पाकिस्तान के, और वो भारत क्या करने गए थे? भारत की एजेंसीज ने, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको क्यों पकड़ा हुआ था? तो अब ये सवाल हमको पूछना चाहिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के आईएसपीआर और उनकी एजेंसी से, दैट इज आईएसआई। पाकिस्तान की इस झूठी कहानी का एक और मकसद है भारत में घरेलू मतभेदों को बाहरी कमजोरी की तरह पेश करना। विपक्ष द्वारा सरकार की आलोचना, चाहे वो पहलगाम हमले के बाद की खुफिया विफलता हो या 100 दिनों में
दोषियों की गिरफ्तारी न होना। ये एक लोकतंत्र की ताकत है, कमजोरी नहीं। पाकिस्तान इसे भारत की नैतिक पराजय की तरह पेश कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। इस्लामाबाद के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी आंतरिक विफलताओं को स्वीकार करे या फिर उसी पुराने स्क्रिप्ट से एक और भारत विरोधी कहानी गढ़े। उन्होंने फिर वही किया है। ऑपरेशन महादेव जैसी आतंक के खिलाफ कार्रवाई को भारत के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन बताकर आईएसआई दुनिया को गुमराह करना चाहता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया अब भी इस दुष्प्रचार में यकीन रखती है? दुनिया को यह याद दिलाना होगा कि पहलगाम की चिंगारी पाकिस्तान ने ही लगाई थी। ऑपरेशन महादेव कोई आक्रामक युद्ध नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा का एक उत्तरदायी कदम है। और पाकिस्तान को यह कतई अधिकार नहीं कि वो अपने आंतरिक संकटों का ठीकरा भारत पर फोड़े। अब वक्त आ गया है कि झूठ की चादर हटा दी जाए और सच्चाई दुनिया के सामने रखी जाए, बिना डर, बिना शर्म। न्यू दिल्ली पोस्ट की रिपोर्ट।